ही मुख्तसर है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम 1 बजे तक खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द मुफ्ती सादुल नजीब साहब जिसके हम और आप मुंतजिर हैं स्टेज पर आने वाले हैं, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जो सड़कों पर खड़े हैं, इसी तरह इधर उधर खड़े हैं, मजमे में आकर बैठ जाए। हो सकता है कि आपको बाद में कुर्सियां ना मिले, आप खड़े खड़े 1 घंटे इंतजार करते रहे। आप मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना दाऊद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया को दावत दे रहा हूँ कि हजरत आए और मुख्तसर से वक्त में हम सामीईन को अपने पुरनूर तकरीर के जरिए से मुस्तफीज फरमाए। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। कुरान उस जात का कलाम है जिस जात ने हमें मां के पेट के अंदर, जिस जात ने हमें मां के पेट के अंदर हमारे आज़ा और हमारे जिस्म को बनाया है। हम अपने आप नहीं बन गए, अल्लाह ने हमें बनाया है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, या अय्युहल इंसान, ऐ लोगों, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया रब्बे करीम से, अल्लज़ी खलक़क, जिसने तुमको पैदा किया, फसव्वाक, फिर तुम्हें दुरुस्त किया, फ़अदलक, फिर तुम्हें मुनासिब आज़ा अता फरमाया। और आगे फरमाया, फिर जिस शक्ल में ढालना चाहा उस शक्ल में तुम्हें ढाल दिया। जिस जात ने मेरी आंख बनाई, अगर अल्लाह मां के पेट के अंदर आंख न बनाए तो पूरी दुनिया का इंसान और पूरी दुनिया की मशीनरी और पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के आंख नहीं बना सकती। अल्लाह उस जात का नाम है जिस जात ने मां के पेट के अंदर आंख जैसी अजीम चीज को पैदा किया। अल्लाह उस जात का नाम है जिस जात ने मां के पेट के अंदर दिल जैसे अहम आज़ा को पैदा कर दिया। अगर अल्लाह ये दिल पैदा नहीं करे तो ये इंसान पैदा नहीं होगा। और इस दिल को इस गोश्त के लुथड़े को अल्लाह ने उस अंधेरी कोठरी मां के पेट के अंदर पैदा कर दिया। अल्लाह उस जात का नाम है। अल्लाह उस जात का नाम है जिस जात ने मिट्टी जैसे हकीर चीज से आपके लिए खाने का गल्ला पैदा किया। अंतुम तज़रऊनहु अब नहनु ज़ारिऊन, खेती तुम करते हो या खेती हम करते हैं। खेत से गल्ला तुम पैदा करते हो या खेत से गल्ला हम पैदा करते हैं। अल्लाह चैलेंज करता है, अल्लाह पूछता है कि बताओ, अगर हम न चाहें
तो क्या तुम अपनी जमीन से गल्ला पैदा कर सकते हो? पूरी दुनिया का इंसान, पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर के एक दाना पैदा नहीं कर सकता है। अल्लाह उस जात का नाम है जो जात मिट्टी से गल्ला पैदा करता है। अल्लाह उस जात का नाम है जो जात आम के दरख्त, लकड़ी, तख्ते से आम जैसे जो है खुशबूदार और जायकेदार फल को पैदा करता है। जरा सोचिए कि आम के जो है दरख्त से, आम की लकड़ी से अल्लाह आम जैसा खुशबूदार और जायकेदार फल को पैदा करता है। अल्लाह उस जात का नाम है। अल्लाह उस जात का नाम है जो बगैर किसी सुतून के, बगैर किसी खंबे के, बगैर किसी पिलर के आसमान को खड़ा कर दिया है। अल्लाह उस जात का नाम है जो आसमान और जमीन के दरमियान फिजा में सूरज जैसे बड़े सैयारे को लटका करके रखा है। अल्लाह उस जात का नाम है। और उसी जात अल्लाह के कलाम को, उसी अल्लाह के कलाम को कुरान कहा गया है। इसलिए मैं ये कहा था कि पहले आप ये समझिए कि ये कुरान है क्या। कुरान उस जात का कलाम है जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। तो जब वो जात बड़ी है तो उसका कलाम भी बड़ा है, उसका कलाम भी बड़ा है। यही वजह है कि ये कलाम जहां जाता है, जिसमें जाता है, वो भी बड़ा बन जाता है, वो भी बड़ा बन जाता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे दीनी भाई, अल्लाह ने इस कुरान को क्यों नाजिल किया, क्यों उतारा, क्या जरूरत पड़ गई? अल्लाह ने कुरान के अंदर खुद फरमाया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसके अंदर शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसके अंदर शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये किताब इसलिए नाजिल की गई है, इस किताब को इसलिए उतारा गया है कि ये सरचश्मे हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वाले के लिए, अल्लाह से खौफ खाने वाले के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के लिए अल्लाह इसके जरिए से जो है हिदायत अता फरमाता है। तो ये हिदायत का सरचश्मा है। कुरान क्या है? हिदायत का सरचश्मा है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे दीनी भाई, कुरान को इस निगाह से देखा जाए, कुरान एक सरसरी किताब नहीं है। कुरान ये सरसरी किताब नहीं है, ये हिदायत का जरिया है, ये हिदायत का जरिया है, ये नजात का जरिया है, ये फलाह का जरिया है। आज हम इसे एक किताब के तौर पर समझ रहे हैं, किताब के तौर पर समझ रहे हैं। ये एक किताब ही नहीं है, ये अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह के अहकामात हैं। इस वकार के साथ, इस हैबत के साथ इसको जो है पढ़ा जाए और इसके जो हामिलीन हैं, जिस तरीका से आप कुरान का एहतराम करते हैं, कुरान का एहतराम करते हैं,
उसी तरीका से हामिलीन कुरान का भी एहतराम किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हामिलीन कुरान का कितना मर्तबा था, उसका अंदाजा आप इससे लगावे कि एक कबीला के लोग मुसलमान हुए, एक कबीला के लोग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।